कभी सोचा है, एक सवाल जो लगता तो बड़ा सिंपल सा है, पर जिसका जवाब हमारे ब्रह्मांड की समझ को पूरी तरह से बदल सकता है। सवाल ये है कि अगर सूरज और खरबों तारे आग के धड़कते गोले हैं, तो फिर उनके बीच का स्पेस इतना ज्यादा ठंडा क्यों है? जरा इस बारे में सोचिए। हमारे यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सीज हैं और हर एक में अरबों खरबों तारे हैं। रात का आसमान मानो अनगिनत भट्टियों से रोशन है। ये इतनी गर्मी है जिसका अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है। और यहीं से असली पहेली शुरू होती है। इतनी जबरदस्त गर्मी के बीच ये जमा देने वाली ठंडक आखिर क्यों है? चलिए आज इसी रहस्य को सुलझाते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये आखिर है कितना बड़ा। हमारे अपने सोलर सिस्टम में ही तापमान की हदें इतनी ज्यादा हैं कि वो बिल्कुल हैरान कर देती हैं। हमारे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी भट्टी यानी हमारा सूरज, उसका कोर 2 करोड़ 70 लाख डिग्री फ़ारेनहाइट पर धधकता है। ये एनर्जी का एक अथाह महासागर है। लेकिन हमारे सिर से सिर्फ कुछ 100 मील ऊपर स्पेस का टेम्परेचर है -455 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये एब्सोल्यूट जीरो के इतना करीब है जहां पार्टिकल्स का मूवमेंट लगभग रुक जाता है। एक तरफ आग का समंदर, दूसरी तरफ जमा देने वाली ठंडक। यही तो है वो जबरदस्त विरोधाभास। तो इस पहेली का जवाब छिपा है गर्मी और तापमान की बेसिक फिजिक्स में। ये समझने के लिए कि स्पेस ठंडा क्यों है, हमें पहले ये समझना होगा कि टेम्परेचर असल में होता क्या है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। हम अक्सर गर्म और ठंडा जैसे शब्द तो इस्तेमाल करते हैं, पर असल में टेम्परेचर खाली जगह की प्रॉपर्टी है ही नहीं। ये तो पदार्थ के अंदर मौजूद पार्टिकल्स के वाइब्रेशन का, उनकी एनर्जी का माप है। तो सोचिए, अगर पार्टिकल्स ही नहीं है तो वाइब्रेट क्या करेगा और टेम्परेचर किसका होगा? आप कुछ नहीं का टेम्परेचर नहीं माप सकते। और ये स्लाइड दिखाती है कि स्पेस असल में कितना ज्यादा खाली है। धरती पर 1 क्यूबिक मीटर हवा में 25 के बाद 18 जीरो लगाने जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। वहीं डीप स्पेस के उतने ही बड़े हिस्से में औसतन सिर्फ 1 एटम होता है, बस एक। यही जो विशाल अंतर है ना, वही हमारे सवाल के जवाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अच्छा, गर्मी 3 तरीकों से फैल सकती है। पहला है कंडक्शन, जिसमें कण एक दूसरे को छूकर एनर्जी देते हैं, और दूसरा है कन्वेक्शन, जिसमें हवा या पानी जैसा कोई मीडियम गर्मी को लेकर जाता है। ये दोनों ही तरीके स्पेस के खालीपन में नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि वहां न तो कुछ छूने के लिए है और न ही गर्मी को लेकर जाने के लिए। तो बचता है सिर्फ एक तरीका, रेडिएशन। सूरज की एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में स्पेस में सफर करती है, लेकिन ये वेव्स अपने रास्ते में आने वाले खालीपन को गर्म नहीं करती। वो गर्मी सिर्फ तब पैदा करती हैं जब वो किसी ग्रह, चांद या स्पेसक्राफ्ट जैसी किसी ठोस चीज से टकराती हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये सिद्धांत असल दुनिया में कैसे काम करता है और कैसे रेडिएशन स्पेस में टेम्परेचर की इतनी खतरनाक और चरम सीमाएं बना देता है। चांद इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जहां सीधी धूप पड़ रही हो, वहां टेम्परेचर 250 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, जो पानी के उबलने वाले पॉइंट से भी ज्यादा है। लेकिन बस कुछ कदम चलकर किसी गड्ढे की छाया में चले जाइए तो टेम्परेचर गिरकर -290 डिग्री हो जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तो लगातार टेम्परेचर के इस भयानक उतार चढ़ाव का सामना करता है। हर 90 मिनट में जब वो धरती का चक्कर लगाता है तो वो धूप और छाया से गुजरता है, जिससे उसका बाहरी हिस्सा उबलने और जमने के बीच झूलता रहता है। और शायद सबसे हैरान करने वाला उदाहरण है नासा का पार्कर सोलर प्रोब। इसकी हीट शील्ड, जो सूरज का सामना करती है, लगभग 2500 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म हो जाती है, इतनी गर्म कि स्टील पिघल जाए। फिर भी उसी शील्ड के ठीक पीछे छाया में यान के उपकरण -238 डिग्री के बर्फीले तापमान पर काम करते हैं। कुछ फीट की छाया एक भट्टी को एक डीप फ्रीजर से अलग करती है। तो अब जब हम समझ गए हैं कि स्पेस ठंडा क्यों है, तो चलिए सवाल को ही पलट देते हैं। असली आश्चर्य ये नहीं है कि स्पेस ठंडा है, बल्कि ये है कि पृथ्वी जैसी गर्म जगहें मौजूद ही कैसे हैं। पूरा ब्रह्मांड बिग बैंग से बची हुई एक हल्की रेडिएशन की चमक से भरा हुआ है। इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं। ये एक तरह से हमारे ब्रह्मांड के जन्म की गूंज है। और इस चमक का टेम्परेचर है -455 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो एब्सोल्यूट जीरो से बस कुछ ही डिग्री ऊपर है।
ये ब्रह्मांड का नेचुरल बेसलाइन टेम्परेचर है। स्वाभाविक रूप से इससे ठंडा कुछ भी नहीं होता। और ये समझने के लिए कि गर्मी कैसे रुकती है, ये टेबल देखिए। मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह सूरज के सबसे करीब है, फिर भी रात में बेहद ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि गर्मी को रोकने के लिए कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। वहीं वीनस यानी शुक्र ग्रह अपने घने एटमॉस्फेयर की वजह से हमेशा 900 डिग्री पर तपता रहता है, भले ही वो मर्क्यूरी से ज्यादा दूर है। तो असल बात यह है कि पृथ्वी का स्थिर और गर्म वातावरण कोई आम बात नहीं है। ये एक असाधारण अपवाद है जो हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से मुमकिन हुआ है। ये एक कंबल की तरह काम करता है जो सूरज की गर्मी को सोखता है और उसे रात भर बनाए रखता है। तो ये हमें एक नए और ज्यादा गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। असली चमत्कार स्पेस की ठंडक नहीं है, बल्कि उस जमा देने वाली ठंडक के बीच हमारी जैसी गर्म और जिंदा दुनिया का होना है। यही बात हमारे ग्रह को सच में खास बनाती है।